अस्सलाम वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द मुस्तफ़ा शाह शो पावर्ड बाय लंदन स्टैटिक्स। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। आज इनसे जानेंगे कि ज़िंदगी इनकी नहीं क्या है। इज शी इज सोल ड्रिवन, इज शी इम्पैक्ट ड्रिवन, इज शी मनी ड्रिवन, और ज़िंदगी ने इनको अभी तक कोई पर्पस दिया है कि नहीं दिया है। टॉकिंग अबाउट फातिमा एजाज। थैंक यू Hi, सो मच। Mustafa. हेलो, Thank you थैंक यू for सो मच having फॉर me कमिंग over. इन। शी इज़ एन इंटरनेशनल मॉडल बेस्ड आउट इन दुबई, पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान का शोबिस के अंदर इन्होंने बहुत नाम रोशन किया है। एलए के अंदर रिसेंटली शी इज़ अपेयर्ड इन एन इंटरनेशनल वीडियो। पहली पाकिस्तानी मॉडल हैं जो कि किसी गोरे गाने के अंदर जो है ये नजर आई हैं। You're such a फातिमा, nice. ये तो हम जानते हैं यूर अ मॉडल, एवरीवन हैज सीन यू ऑन रैम्प्स और स्टिल शूट्स के अंदर देखा हुआ है। फातिमा है क्यों? Excuse me? फातिमा है कौन? फातिमा एक Who is बहुत ही the सीधी real सादी Fatima? पंजाबी डाउन टू अर्थ बंदी है. See, when I'm a model, I'm not a model for my friends. Alright. उनके लिए मैं एक बहुत simple down to earth हूँ. But when I'm a model, I'm very well connected with my work. I'm very professional. I'm not that friendly. So yes. पर दोस्तों के साथ भी तो आप एट टाइम्स होता है ना, यू वेयर अ डिफरेंट मास्क, यू नो, एट फ्रेंड्स इन द सोशल Actually, गैदरिंग, I पर keep ओरिजिनली हाँ व्हेन यू विद योरसेल्फ, तो फिर सो कभी मैं डिस्कवर किया कि व्हाट बहुत सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? हाँ ऑफ कोर्स मैं काफ़ी रिलीजियस हो जाती हूँ Hmm. व्हेन आई एम विद माई सेल्फ. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप माई फ्रेंड वेरी क्लोज. Hmm. क्योंकि दोस्त तो आपके सिर्फ बेशक आपको 3,000 4,000 बंदा जानता है, मगर उनमें से कोई 2 से 3 होते हैं जिनको आप रियल फ्रेंड कह सको, हु नो यू फ्रॉम इन एंड आउट, जो आपको जज नहीं करते, हु कैन स्टैंड विद यू इन योर थिक एंड थिन. क्योंकि देखो पार्टी करने वाले, घुल के हंस घुल के मिलने वाले तो दोस्त सभी होते हैं, बट वो जो पुरानी दोस्ती होती हैं वो सिर्फ 2-3 ही हैं जिन पे आप रिलाई कर सको. बट फ्रेंडशिप आपकी नहीं क्या है? मेरे लिए दोस्ती इतना मतलब आई लाइक आई सेड आई कीप माई फ्रेंड्स क्लोज. मेरा क्लोज सर्कल है. मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ. मैं ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं करती. पर जिनसे करती हैं, बट यहाँ फ्रेंडशिप की नहीं है, आप क्या वैल्यू आपकी फिर जिंदगी में? फिर जब करती हूँ तो फिर निभाती भी हूँ. मोस्टली गर्ल्स में मेरी ज़्यादा दोस्ती होती है बिकॉज ठीक आई है। ऑलवेज गो फॉर गर्ल कोड. ये जो लोग कहते हैं कि गाइस से ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है, मेरे पुराने ख्यालात है. मेरा मानना है कि लड़का लड़की दोस्त बन ही नहीं सकते. बन ही नहीं सकते। सो यू थिंक कि आपको गॉसिप का शौक ज्यादा है, ऑफ तभी कोर्स आपकी मैं जब अपनी गर्ल्स लड़कियां में दो होती ज्यादा हैं? हूँ, ज़रूरी नहीं है, ये तो बड़ी स्ट्रेट है कि लड़कियां गॉसिप ही करती हैं. लड़कियां अगर देखो इनसिक्योर ना हो ना, तो उनसे अच्छा दोस्त है ही कोई नहीं. अगर लड़कियां A इनसिक्योर ना guy हो, can never be your best friend. ऑलराइट, Guy always try to get into your pants. हाँ वो होते हैं जो स्कूल के पुराने बचपन के दोस्त हों सो हों, बट लड़कियों से ज़्यादा सिंसियर फ्रेंडशिप होती है. जैसे ब्रोज का होता है ब्रो कोड, वैसे गर्ल्स का गर्ल कोड होता है. सो आपको जितने भी लड़के मिले, लौंडे मिले, ठरकी मिले, नहीं कोई ऐसा लड़का ठरकी नहीं तो मिला नहीं. कि मैं जिससे मैं तो आप अप्रिशिएट करती हूँ दोस्ती अगर ना कर मुझ पे सके? कोई लाइन भी मारे. मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो अच्छी बात है. बट ये है कि हाँ कोई फ्रेंड जोन नहीं करता मुझे. अच्छा, हाँ, so you और really अगर मैं want- उनको फ्रेंड जोन कर दूं तो फिर उनका दिल टूट जाता है, तो इसलिए मैं दोस्ती ही नहीं करती. so मतलब आप ये इतनी दिल ही नहीं हसीन है तोड़ना चाहती कि मैं, इनको कोई लड़का फ्रेंड जोन करने वाला नहीं मिला। सिवाय आपके. बट थैंक यू सो मच, देखिए यू एक्नॉलेजेस इनकी जिंदगी में कोई ऐसा लड़का है जिनको इन्होंने फ्रेंड किया हुआ है। ऐसी बात है, लड़के बॉयज मैन आर वेरी डिसेंट. यस आई नो. और दोस्ती जो है ना, हम वो वाली जो बात कर रहे थे कि जो अर्लियर वी वर डिस्कसिंग, इफ यू ऑन अ यू गोइंग आउट ऑन अ डेस्टिनेशन, और अगर आप डिपार्चर कर रही हैं तो आपकी एक एनर्जी है, यू नो, यू गोइंग टूवर्ड्स ए डेस्टिनेशन, आपके अंदर एनर्जी है, आपने एक प्री कंसीव नोशन बनाया हुआ एक है. माइंड स्टेट बना Somebody हुआ है. who is कमिंग बैक, coming back and on an arrival side, उसकी एनर्जी डाउन होगी. उसकी So एनर्जी अगर दो डिफरेंट है. लोग ऐसे मिल जाए जिंदगी में जो डेस्टिन्ड हो टूवर्ड्स द सेम डेस्टिनेशन, तो उनकी एनर्जी और वो क्लिक हो जाते हैं. So I think अभी तक वो लड़का शायद राइट आपको पर्सन रॉन्ग टाइम, यू नो. maybe रॉन्ग पर्सन राइट टाइम. ये होता है कि आपकी हमेशा उनसे ही ज्यादातर बन के रहती है अगर आप लोगों का माइंड स्टेट सेम हो. Same. जैसे अगर आप लोगों ने रास्ते से एक वक्त पे गुजरे हुए हो, या गुजर रहे हाँ हो. गुजर रहे सभी हो. कहते हैं बचपन के दोस्त या बचपन की दोस्तियां बचपन की होती हैं बिकॉज आपकी एज और हाँ, सारी of सोशल course. इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एक जैसे होते हैं बिकॉज यू वेंट टू द स्कूल. नेचुरली Exactly. अगर आप They स्कूल know अफोर्ड you, कर रहे हैं हाँ. सो एक जैसे है ना आप, सो आप इकट्ठा ग्रो कर रहे हैं.
ऐसा So ही है। mostly your 90% of your childhood friends are on the same journey, जिसके ऊपर आप है तो एनर्जी बड़ी अच्छी आपकी हाँ, वो बेशक वाली अगर match। वी आर नॉट ऑन सेम जर्नी बट वो माइंड स्टेट मिलता है, Exactly। दे नो मी, आई नो देम, यू नो, बेसिकली हमने देखा एनर्जी, हुआ है एक दूसरे को, तो yeah, इट्स गुड टू so अंडरस्टैंड बेसिकली ईच जो अदर। एनर्जी है ना इंसान की वो एग्जैक्टली। ऑन सेम पैलेट होती है, सो आपको कूप अप करना आसान हो जाता है। सो आपने जिंदगी के बारे में, जैसा मैंने आपसे पहले पूछा था कि आपके लिए यू डन इट, यू बीन इनटू मॉडलिंग, अब आप एक्टिंग की तरफ आ रही हैं, यू बीन इनटू इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री, यू हैव टेस्टेड वेल गुड टेस्ट ऑफ एन इंटरनेशनल मार्केट Thank you एज so वेल। आपने much. दुबई भी देख लिया, एलए के अंदर भी जाके मॉडलिंग कर ली। सो मीटिंग न्यू पीपल गिव यू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन एक्सपोजर। एग्जैक्टली, सो एक्सपोजर ही जिंदगी में ट्रैवलिंग आप क्यों करते हैं? बिकॉज यू जस्ट वांट टू हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ एन डिफरेंट ऐसे कल्चर्स का ट्रैवलिंग एक्सपोजर इज आपको द पास बेस्ट आता है। एजुकेशन यू कैन या गेट। एंड आई थिंक आपकी सोचने की के अंदर काफी जरा ज्यादा डेप्थ आना सोच शुरू में हो आपके जाती है। काफी आप ग्रूम करते हो। मैं तो कहती हूँ कि ट्रैवल करना चाहिए जितना हो सके। आप नए लोगों से मिलते हो, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है, प्यार होता है, दिल टूटते हैं, काफी कुछ होता है। सो यू नो लाइफ चलती रहती है। लाइफ है क्या आपके लिए? मेरे लिए लाइफ टेक इट एज इट इज, यू नो, क्योंकि एज Go आई with the सेड, flow? यू नो, हाँ, गो विद द फ्लो। क्योंकि देखो, जब ज्यादा सोचोगे, चीजों की टेंशन लोगे, तो वो आप अपना टाइम वेस्ट करो। क्योंकि होना वही होता है जो हो के रहना होता है। बस आप दुआ करो कि अल्लाह मेरे हक में बेहतर करे, और एट द एंड सब ठीक हो जाता है। अल्लाह सबका बेहतर ही करता है। तो यू नो, जो चीज़ है, अगर मुश्किलात भी आ रही हैं, उनमें सब्र करो और वैसे शुक्र करो। ये तो हज़रत अली का भी एक कॉल है ना, कि ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक वक्त तुम्हारे हक में है, एक वक्त तुम्हारे खिलाफ। जब तुम्हारे हक में हो तो उस दिन तकब्बर ना करना, और जो तुम्हारे खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। Very nice. Very सो deep. यस, दिस इज लाइफ फॉर मी। This is life for you. अच्छा, what sort of a person are you? If life is giving you lemons, so what will you do with it? Well, Mindset क्या है आपका? if life is giving me lemons, I'll probably make margaritas. You will make a drink out of it and you will enjoy it. So you're a Of sort of course. person कि जितना दिया हो गया है हाँ, उसके अंदर सब्र शुक्र करें और ऐसा उसको ही है, enjoy ऐसा करें। ही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा तकवा की बात नहीं, है। ये जो है उसके अंदर सब्र शुक्र तो करें, मगर ये नहीं कि आप अपने ख्वाब देखना छोड़ दें, ख्यालात जितने चाहे, इट्स लाइक लिमिटलेस। आप मैनिफेस्ट करें, अच्छा सोचे कि आज आप यहाँ आए, कल को आप यहाँ यहाँ होंगे, सोचे, मगर और वाइन ना उसके लिए करें कि कोशिश भी अच्छा करें। मैं तो यहाँ पे हूँ। उसको देखो, ऑलवेज लुक डाउन कि और भी लोग हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है। अब जैसे फ़लस्तीन पे कितने जुल्म हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी अच्छा, नहीं आई है। थिंक आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। ठीक है, ये एक सेइंग है कि यू शुड लुक डाउन और अपने से हाँ, अनफॉर्चुनेट को और आप दुआ लाजमी करें कि लाजमी मतलब आप देखिए। बट आई से इट्स अ डिफरेंट ओपिनियन कि इफ यू आर यू नो मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड देन यू आर वर्किंग फॉर इट हाँ, एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट शॉट, तीनों चीजें आपने, तीनों फ्लेवर आपने ऐड ऑन कर दिए, एग्जैक्टली। ठीक है। अब उसके बावजूद कोई चीज नहीं हो रही, नमाज नहीं, मैं अब अगर वो चीज, मैं नमाज तो उसका हिस्सा होगी ना कि आपने जब अपनी मैनिफेस्ट के बाद अपनी कोशिश की, एक कोशिश है कि जो आप फिजिकली कर रहे हैं, यू प्लानिंग इट एंड देन यू आर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अल्लाह ताला, तो उसका एक तरीकेकार, वो हाँ, सब आपने कर लिया, हाँ, उसके बावजूद भी वो चीज नहीं हो रही, देन तकवा है कि आप ये कहें तवक्कुल, अगर ये नहीं हो रहा हाँ, तो दिस इज माई तवक्कुल एंड दिस इज माई यकीन कि ये बेहतरी है, तब नहीं हो रहा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है वैसे। डस्टेड। हाँ, मैं नीचे वैसे क्यों जो देखूं? जो अब एग्जैक्टली मैं ये नीचे, मुझे मोस्टली, नीचे देखने की नहीं है, हाँ, अपने आप को ये तो वो वाली चीज है जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर आपके पास एक कप है और हाँ, somebody who has a half cup, so हाँ, आप उसको देख खुश हो, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरों को देख के खुशी लेनी है, हाँ, rather than this कि मैंने पूरी कोशिश की एक कप को दो करने की, हाँ, मगर मैंने नहीं अपने हुआ। जो मेरा दीन मुझे सिखाता है, जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, मैंने वो तमाम तर चीजें की, उसके बावजूद एक से दो नहीं हो पाया, इसी में मेरी नहीं बेहतरी है। एग्जैक्टली। Rather than looking at somebody who's मोस्टली, unfortunate, हाँ, why don't we tell our मोस्टली ये होता kids? है कि जैसे जब हम लोग फ्लाइट्स मिस कर देते हैं कि ओ नो ये हो गया। अभी जैसे मैं रिसेंटली एलए में थी, एक अलास्का की फ्लाइट का वो उतर गया, दरवाज़ा उतर गया। Alright. तो आई नो समवन, दे मिस देयर फ्लाइट, और दे वर लाइक, यू नो, कि शिट मेरी फ्लाइट मिस होगी एंड ऑल दैट। बट जब उन्होंने, ये हुआ इंसिडेंट, फिर जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो वो यही था कि Yeah, इट वाज पर फॉर मैं तो ये बेटर। कह रहा हूँ ना कि ये तो
स्मॉलर थिंग्स इसमें आपको होता है, मतलब इफ यू मिस, आपने डेली की नहीं, कोई बस है या कोई डेली रूटीन है, यू मिस्ड अ कार इन समथिंग, यू मिस्ड अ राइड, दिस इज अ डिफरेंट थिंग. बट इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन समथिंग, Yeah. लेट्स सपोज somebody wants to become a model like you, उसने अपने स्किल्स पे भी काम किया, अपनी हाँ. स्किन पे भी काम किया, पूरी अपने लान न्यूट्रिशन पे तान भी कर काम दी. किया, सब कुछ हो गया. हम्म. उसके बावजूद भी वो लड़की या वो लड़का उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा जो उसने मैनिफेस्ट किया है. तो हाँ. इसको अल्लाह की मर्जी समझ के अल्लाह की मर्जी समझ. जैसा चल रहा है हाँ उसको वही, आप that's what चलने I'm दे. saying. और फिर आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों की लेट एजेस के अंदर तरक्की आती हाँ है, ना. सेगमेंट्स हैं. काफी somebody लोग is famous बिजनेस in स्टार्ट करते 20s, हैं, बिजनेस ठप हो जाते somebody हैं. is famous in 30s, somebody is हाँ. famous in 40s, somebody Exactly. is 50s. आप देख लें कुछ KFC, लोगों के तो उनके मरने के बाद फेमस होते आप हैं. देख लें, मतलब वो मोनालिसा. नुसरत फतेह अली खान साहब है, हमारे हाँ. एग्जांपल है कि he was the Nusrat Fateh Ali Khan, Yeah. but he become legend when he went to India and after he I passed away. know. this is an unfortunate आज fact कल कि हम की- पाकिस्तानी जो है ना उसको लेजेंड बनाते हैं जब वो बेचारा दुनिया से चला जाता है, उसके जैसे रहते आमिर हुए. जकी एग्जांपल. वो एक एग्जांपल है. अच्छा, अभी जो लाइफ का फेज है, किस फेज के अंदर आप हैं? I am. आर यू एक्सप्लोरिंग? Yes. आर यू नाउ मोर ऑफन लाइक जो मिल गया ठीक है, मेरी प्लेट अब इतनी फुल हो गई है, नाउ आई एम हैप्पी नहीं, विद प्लेट दिस? तो कभी फुल नहीं होगी. लालच तो इंसान के अंदर से कभी नहीं जाता. लालची हैं वैसे आप? Of course, everyone is. फेम के लिए, पैसे के लिए हर कोई लालची होता है. नहीं, लालची तो वो लालच हम उसको कहते हैं लालच उस नेगेटिविटी में नहीं यू गो जाए टू ना. एवरी एक्सटेंट, Not और एक any पैशनेट हो ना, extent, but yeah, I can Passionate go होना. to extent मेहनत में. पैशनेट होना. Yeah, I'm a very passionate person. हाँ, You can say to that I'm work, passionate. but फिर बोली बात के मतलब कि लालची तो वो होता है ना कि मतलब कि अब जो कराची की रोडों पे हो रहा है, दो यू लाइक कराची अलॉट, जो कराची की रोडों पे हो रहा है ये लालच है ना. हाँ. मतलब आपने किसी के हाथ से फोन छीन नहीं, लिया, किसी का fuck पैसा no, ले लिया. no, This is- not that. I'm talking about my work. उसमें I'm very passionate. So yes. और So, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह प्लेट तो मेरी फुल है, बट हमेशा और चाहिए but होता are है. you explorer? Yes. क्या लाइफ में क्या एक्सप्लोर कर रही है? हाँ. बहुत कुछ. फेजेस है ना, Of कुछ लोग course, अपने phases करियर आते हैं. को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कुछ अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. खैर अपने आप को तो एक्सप्लोर कर लिया, फिर भी मैं कह रही हूँ इंसान सारी ज़िंदगी निकल जाती है, सीखता ही रहता है. मैं तो उसी स्टेज पे हूँ कि सारी ज़िंदगी भी हो जाए, मैं मतलब आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स. मैं पर हमेशा अभी क्या से एक्सप्लोर सीखती कर रही रहूँगी. है? अभी किस आई स्टेज एम आई एम मोर मैच्योर. मैं ज़्यादा दीन की तरफ आ गई हूँ आई गेस. मैं मतलब पहले इतनी रिलीजियस नहीं थी, बट लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आए, आई बिकेम वेरी वेरी रिलीजियस, विच इज़ वेरी गुड थिंग. आई फील सो पीसफुल, आई फील कंप्लीट. सो मैं आई कैन मुझे वो आस्क अंदर यू, डिप्रेशन नहीं होता, I can- एंजाइटी कभी नहीं Yeah. होती. तो ये चीज़ें चली गई so I हैं. can ask you this because I think you're the right person to answer this. दीन जो है जी. for you क्या है? मैं I mean just let me elaborate this. हाँ. कुछ लोगों के लिए दीन जो है सुकून है, कुछ लोगों के लिए दीन जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार है. कुछ लोग दीन को एक्सप्लोर करते हैं व्हेन दे आर इन देयर डाउन, और जब वो फंसे हुए होते हैं, मुश्किल के अंदर होते हैं, तो देन दे जस्ट ट्राई टू टेक लाइट आउट ऑफ दीन और उसको डील करने की कोशिश करते हैं. कुछ लोगों के लिए दीन दाढ़ी में है, हाँ, वो मुकम्मल दीन जो है ना, वो मैं आपको एक वो बात मैं कर, हाँ मुकम्मल दाढ़ी में. कुछ लोगों के लिए दीन हिजाब में है. हाँ अभी एक वो वीडियो भी चल रही है जिसके अंदर एक एंकर पर्सन है जिसको एक कुसाब है, रोड शो कर रही है, तो वो उसको कर रहे हैं, तो वो अपनी चादर उतार के उसके सर पे दुपट्टा बना के वो रखते हैं. अच्छा. So she says that this is my opinion, this is my Exactly. right if I want to keep an dupatta on my head or not. हाँ आप ऑब्वियसली तो इस्लाम मतलब भी कि कहता है कि मैं हर मतलब कि रिलीजन I की just wanted रिस्पेक्ट to know करो. for you is दीन is कि आप पहले अपना 95% करें और फिर जिस तरह आप दिख रहे हैं उसको भी चेंज करें, या for you is दीन is something which is very personal, वो आपके अंदर है. देखिए, मोहब्बत और दीन जो है बहुत पर्सनल चीज़ें हैं. वो आपका और अल्लाह का मैटर है. आप किसी पे अपना दीन थोपे ना, क्योंकि हर एक ने अपना हिसाब नहीं, खुद किसी देना का है. दीन तो नहीं होता ना, दीन तो एक ही है. हाँ वही दीन तो ना. अल्लाह का है. देखिए अब जैसे दीन तो नबी पाक का है. दीन पाकिस्तानियों ने, हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है हमारे रिलीजन से. मौलवियों ने हमारे दीन को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का बनाया हुआ है.
हमारे रिलीजन में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। कुरान पाक हमें क्या सिखाता है, सिविक सेंस ऑफ लिविंग, कि कैसे मतलब जो जो चीज़ें हमें मना की हुई हैं वो हमारी बेहतरी के लिए, क्योंकि उनमें हमारा नुकसान है। मगर मौलवियों ने इस्लाम को इतना स्ट्रिक्ट बना दिया कि आप कहीं बाहर भी जाओ, लोगों को बताओ, लोगों को इतना इस्लाम फोबिया हो गया है, जैसे स्टेट्स में स्पेशली। जब मतलब वो मुझसे मिले एंड दे वर लाइक यू आर सो कूल व्हाइल बीइंग अ मुस्लिम, बेबी मुस्लिम्स आर कूल, दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड पीपल। सो यस, और दीन जो है सुकून भी है और ज़िंदगी जीने का तरीका भी है। डिप्रेशन में हाँ लोग दीन की तरफ टर्न हो जाते हैं, मगर मेरा यही कहना है कि जब आपको डिप्रेशन, खुशी भी हो, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। So liberalism की बात आप कह रही हैं. So I just wanted to know कि liberalism for you, what is liberalism? How do you define it? अब देखें, जैसे जो है I like to stay covered, especially when I'm in Pakistan in my hometown. बाकी जैसा देश वैसा भेस, I guess. So liberalism आपके लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह इसको देखते हैं कि वो लिबास में है. हाँ, लिबास जितना ढका हुआ हो उतना ही अच्छा है. मतलब लिबास से पता चलता है कि ये बंदा कंजर्वेटिव है या लिबरल है. नहीं, कंजर्वेटिव लिबरल, मैंने बहुत लिबरल लोग देखे हैं जो फुल कवर्ड होते हैं. मैंने बहुत चीप और कंजर्वेटिव लोग देखे हैं जो बिल्कुल नंगे होते हैं. आपने ढकने की बात की या दिखाने की बात की. लिबरलिज्म तो सोचने के तरीके को नहीं कहते. Oh, I thought how do you perceive life and how do you perceive others? When somebody who is wearing hijab and she gives a complete right to her daughter, to her niece, to her friends, जो वो बनना चाहते हैं वो बने. हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है. So I think that is liberalism. हाँ. Somebody who thinks openly. Okay. किस तरह भी कपड़े पहन रहा है, वो जैसा भी दिख रहा है. आजकल अनफॉर्चुनेटली हो गया ना कि जो हमारी तरह के कपड़े पहनने वाले लोग हैं वो शायद पढ़े लिखे हैं, वो ठेकेदार हैं, और जो कोई बंदा थोड़ा ढका हुआ है वो पेंडू हो गया है, तो आपने उसको पेंडू से कंसिडर कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने तो स्टेट्स में भी चादर लेकर ही फिरती थी. तो हाँ, ये है कि सबकी अपनी सोच है. He always says that मैंने मेरे से ज्यादा वेस्ट किसी ने नहीं देखा. सही बात है. खान साहब फॉर मी, मुझे लगता है कि इमरान खान इज अ वेरी कंजर्वेटिव गाय. सोच की बात होती है. देखिए, apparently he looks very, he has a very glorified life, woman. हाँ, वो सब कुछ कर थक गए होंगे ना. एक स्टेटमेंट ये दे दी कि जी औरत को अपने आप को ढकना चाहिए, अगर औरत इस तरह बाहर जाएगी तो फिर रेप्स भी होंगे और इस तरह की जो बात है. देखिए, आप उसकी क्या गवाही देते हैं? 3 महीने की बच्ची का क्या कसूर था जिसका रेप हो गया? रेप हमारे ऊपर नहीं आता. हाँ, वो तो है कि आपको ढक के रहना चाहिए. ये नहीं कि आप बिकिनी में अनारकली बाजार चले गए हो, या मतलब वो जब आप बाहर निकलो रोड्स वगैरह पे, जैसे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, ऐसे, और दुबई में भी कुछ एरियाज ऐसा है, यू शुड वेयर शॉल वगैरह इफ़ यू डोंट वांट पीपल टू सी यू. हाँ, और अगर आपने नुमाइश करनी है देन इट्स ऑल अप टू यू, आप जो मर्जी पहनो. बट वही है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है कि आप सिर्फ मर्द. ऑफ कोर्स, हाँ, जो बैकवर्ड एरियाज है उन पे तो मेरा यही मानना है कि औरत को ढक के निकलना चाहिए. यू कांट गो लाइक दिस. तो आप कह रही हैं कि जो मतलब कि जो आप अडल्ट खवातीन है, व्हेन दे शो ऑफ एट अ रॉन्ग प्लेस, हाँ, ये गलत है. सो दे इनवाइटिंग द रेपिस्ट. ऑफ कोर्स, if they are showing on wrong places, but yeah, if they are in, you know, Cannes or Met Gala something, they can go naked. But if they are going for a grocery shopping, या मतलब घर में बच्चे को पढ़ाने कारी साहब वगैरह आ गए, एटलीस्ट ढक लें. ये है. But why can't we make a man mentally so independent and strong, and if they want something, rather than getting it on a gunpoint, they should देखिए, work अब for ये it. ना, ये है कि हमारे covering women, I am मैं उस an टॉपिक पे advocate आ of रही it. हूँ. क्या खातून की रिस्पेक्ट, अगर आप if she wants to cover herself, so वो हर एक की रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है. और बंदा उसमें आपकी तब रिस्पेक्ट करेगा जब आप उसको रिस्पेक्ट का मौका दोगे. बट मतलब नॉट टू दैट एक्सटेंट कि मेरी मर्जी और मेरी जिंदगी मेरी मर्जी वाले कॉन्टेक्स्ट पे मैं नहीं जा रहा. बट व्हाई कांट वी ट्रेन आवर मैन? मतलब इसलिए क्योंकि हमारे माशरे में लड़कों की इन अ वे कि बहुत जल्दी शादियां करा देते हैं. उनकी सेल्फ स्टीम इतनी हाई हो. डोंट यू थिंक कि हमें पाकिस्तानी मैन के ऊपर वी गॉट टू वर्क ऑन देयर सेल्फ स्टीम, कि उनकी भी डिग्निटी हो. पाकिस्तानी मैन में ही तो सिर्फ सेल्फ स्टीम है, उनके अंदर
खैर I love brown boys. नहीं, So, but you think that Pakistani men have a certain sort of a dignity? I don't know, but मेरा जिनसे सामना हुआ आई गेस उनकी तो होती है डिग्निटी. बाकी ये जो है आप पर जो आपने माइनॉरिटी देख लो. पहली बात आपने जो की थी, हम्म. you have never find a man जिसको आप फ्रेंड जोन करें या वो हाँ, आपको फ्रेंड जोन exactly. करें, they want to have a certain But sort in of a a benefit, respective way, ये but नहीं कि चल they want to this have a and that. certain sort of benefit from हाँ you. हाँ. ये आपको लगता नहीं कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से? मे बी स्पेशली जब देखिए, कमिटेड लोग जो है वो getting लाइन मारे तो वो attractive- लो सेल्फ स्टीम getting होती है. attracted to somebody is a हाँ. different thing, हम्म. but getting attracted वो towards एक everyone, it's a cheap thing. Yeah, don't you think कि it's a वो lack of self मतलब कि esteem. trying to on everyone, हाँ, ये इनसिक्योरिटी में हो जाता है. लो सेल्फ स्टीम है लो ना? सेल्फ कि स्टीम, आपने उसको इनसिक्योर ये बताया लड़के. नहीं कि भाई हम्म. तुम्हारी भी कोई इज्जत है, हाँ. तुम इस तरह की हरकतें तुम्हें करने की जरूरत हम्म. नहीं है, एंड मतलब यू कैन प्रोटेक्ट योर बॉडी एंड यू कैन कीप योर बॉडी सेफ फॉर योर पार्टनर. ऐसा ही है. तुम्हारी औरत को सिखा दिया हमने हाँ. कि मतलब कि तो गोरियां भी कहती हैं कि आई एम कीपिंग माई सेल्फ सिक्योर एंड आई एम कीपिंग माई सेल्फ Safe. फॉर माई पार्टनर, हाँ. यू नो. सो आपने मर्द को क्यों नहीं सिखाया ये वाला part? ये चीज अब पाकिस्तानियों में ना का मतलब ना उनको समझ नहीं आता. और लड़कों में ये डिफरेंस है कि अगर उनको आप एक बार नो बोलो ना वो दोबारा आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे. पाकिस्तानियों में कि अच्छा उसकी ना में ही हाँ है, नहीं, वो और पीछे और लग उसकी जाते ना हैं. अगर वो ना कर देगी तो उसके बाद उसके बारे में वो उल्टे सीधे गॉसिप शुरू हाँ, कर देंगे. एग्जैक्टली कि ये मतलब चीज है ना एस्कॉर्ट. और अगर हाँ कर देगी गॉसिप तो फिर भी होने हैं तो कि उंगली gossip- पकड़ाओ हाथ पकड़ gossip लिया. तो फिर भी होने. हाँ. But I think we need to work on our men especially, क्योंकि सेल्फ मतलब कि इस तरह देखना जाते हुए आपकी सेल्फ देखो लाइन मारना तो सबका हक नहीं, होता है पर मुस्तफा. देखिए लाइन मारने का भी तरीका है ना. अप्रिशिएट करो. अप्रिसिएशन इज समथिंग एल्स. हाँ. और वो जो कहते हैं कि मार्केटों में जाके लड़कियों का पीछा करना आपकी सेल्फ स्टीम ओह नो, वो स्पेशली जब आप ड्राइव कर रहे होते तो गाड़ियां पीछे लग जाती हैं. क्या मतलब है? आज नहीं, तक मैंने that's मतलब वुमेन bad. आर गेटिंग इन पावर इन पाकिस्तान, बट आई हैव नॉट सीन वुमेन चेजिंग बॉयज कार. हाँ. अगर तो ये ठीक है तो आई रियली विश कि मैं अपनी जिंदगी में ये देख सकूं कि मुझे भी कोई खातून जो है वो अपनी गाड़ी में फॉलो करे तो मैं भी इस बात को एंजॉय करूं. बट इट शोज दैट यू हैव नो सेल्फ स्टीम. हाँ. सो वी वो काफी गॉट टू desperate scene वर्क हो जाता है. ऑन आवर मेंस सेल्फ स्टीम. बचपन से उनको सिखाया जाए कि तुम्हारी मतलब इज्जत है, उसको तुमने मेंटेन करना है, हर औरत के सामने बिच नहीं जाना. और Exactly. आई थिंक औरत को ये सिखाने की हमें जरूरत है कि एम्पावर होने के चक्कर में कि आपने अपनी बहुत जिंदगी ही नहीं. हाँ. अपनी फैमिली उसको ही जाया मत कर दे. ऐसा ही है. फैमिली हमेशा आपकी सबसे पहली प्योरिटी प्रायोरिटी होनी होनी चाहिए. एंड आई थिंक यू शुड हैव अ गोल टू चाहिए. क्रिएट फैमिली. आप एग्जैक्टली. करियर बनाएं पर आप इसको भी हाँ. अपनी हाई प्रायोरिटी के ऊपर रखें. ऐसा ही है. यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमन. जी. और हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जी. हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. पर मुझे लगता है एज अ मीडिया पर्सन कि ये बहुत ज़्यादा ऑन पर्पस इसको पोल्यूट कर दिया गया, कंफ्यूजन फैला दी गई है इसके इर्द-गिर्द. हाँ. और इसको समहाउ इस कॉन्सेप्ट को हम ग्रे एरिया के अंदर खुद से जान के ले गए. दो प्रॉब्लम्स के, एक तो लोग हमेशा से मिसगाइडेड रहे, देन फ्यू पीपल आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, या. क्योंकि उसको इन्होंने ये बना दिया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का मुल्क है ये, एंड वी नीड सपोर्ट फंड्स टू क्रिएट सेमिनार्स, और हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं. बट वो स्किल डेवलपमेंट वाले जो लोग थे, जब वो प्ले कार्ड्स लेके रोड्स के ऊपर निकल आए और उसके ऊपर जो उन्होंने जुमले कसे हुए थे, जो बातें लिखी हुई थी, सो वो देख के पता चला कि ऐसी कोई स्किलिंग की डेवलपमेंट नहीं हुई. दे नीड एन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो इनको इनकी काउंसलिंग करके इनको बताए कि ये दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन. उन्होंने ऑन पर्पस उसको सेम जेंडर के अंदर आप जो रह के जो है ना अपने शादियां कर सकें या आप सेम जेंडर के साथ जा सकें, उसको औरत की इंडिपेंडेंस को उसके साथ मिला दिया. ऐसा ही है. नहीं फॉर यू व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? जितना वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेगी, अपने घर वालों की करेगी, दैट्स आई गेस द बेस्ट एम्पावरमेंट. क्योंकि औरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई शख्सियत है ही नहीं. वो बहुत कुछ सहती है अंदर ही अंदर. उसमें औरत में बड़ी बर्दाश्त है. वो हर तरह का दर्द मेंटली फिजिकली बर्दाश्त कर लेती है. तो ये आई गेस वुमेन एम्पावरमेंट है. हाँ, जो ये बहुत ही होती हैं कि नहीं मेरा जिस्म मेरी मर्जी के, मैं बाहर नंगे होकर काम करना है. ये जो इस्लामाबाद में औरत मार्च हो रही है टॉपलेस एंड ऑल दैट, दिस इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट.
दिस इज वाहियाती। इसी वजह से लोग कहते हैं कि इक्वालिटी में जो है लड़की की रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि लड़की जो है अपनी रिस्पेक्ट खुद कराना भूल गई है। अब फेमिनिज्म को आप किसी और तरीके से ले रहे हैं। फेमिनिज्म असल ये है कि लड़की की रिस्पेक्ट उसमें होनी चाहिए। इस तरह आप देखें, ये जिस तरह माइनॉरिटी है, ये काम करने वाले हैं, उनके हस्बैंड, वो तो इस तरह की औरत मार्च देख के अपनी बीवियों पे और जुल्म करेंगे। औरत मार्च का ये मतलब है कि ये जुल्म सितम हटाओ। मगर अगर वो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, वो तो 2 थप्पड़ और लगाएंगे But कि क्या आपको लगता है कि सिंस यू आर बेस्ड इन दुबई, पाकिस्तान में रहते हुए मैं दुबई के मर्दों की रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से पाकिस्तानी दुबई मर्द गया ही बहुत नहीं। बेहतर हैं मैंने ये नहीं दुबई के लड़कों मैं से। सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। जी। आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज हम्म, एग्जांपल। You living in Dubai, हम्म। can you be a representative of a Pakistani woman? उनके मसाइल की रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं आप? और आपके No, पास में I ही नहीं, can't. राइट? हम्म। दिस इज लाइक आप अपना एमपीए चूज करते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आपके इलाके का होता है, वो मेरे इलाके का खैर बंदा हो मैं सकता है। पाकिस्तानी ऐसा तो नहीं भी है कि वो हूँ, बंदा हाँ, दुबई में बैठा हुआ पंजाबी, हाँ। वो पाकिस्तान में किसी इलाके का एमपीए बन जाए, वो उसी इलाके का एमपीए हम मेरे इलाके का होगा ना, जो मेरे मसाइल और उसके मसाइल सेम है। Of course, of So if course. somebody wants to represent me, उसको उसकी सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मेरे जैसा होना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड पंजाबी ही है, आई एम पाकिस्तानी, आई एम प्योर ऑल आई एम पाकिस्तानी। सेइंग इज कि जो ये वुमेन एम्पावरमेंट वाली खवातीन हैं, हम्म। क्या ये देहातों की औरत को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? नहीं, उनको नहीं। क्या पता कि देहात के अंदर औरत के अंदर क्या किस तरह के मगर उनके घर काम वालियां वगैरह भी तो होंगी ना। और वो काम वालियां जो वो मतलब कि वो ये जाके कहती होंगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। Hell no. But just try and understand Exactly. कि इन्होंने तो उसको पोल्यूट किया, और उस सारी फोर्स को जो इन्होंने डेवलप की, अल्टीमेटली इन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स LBGT। Oh my God, what the heck is that? So what do you think about this? ये आजकल के जेनजीज, ये तो मुझे कौन समझ ही नहीं आती ऑनेस्टली स्पीकिंग। इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। they are not he or she, they are them. ये उन्हें, ये हमें, they them. So I don't understand this. Yeah. And how do you look simply at, don't. because your kid has also been raising in this society, In Gen Z's, yeah. in this going to the same schools जहाँ के लोग ये तहरीक जिनके लोग जहाँ को पढ़ाने, उन तहरीक के लोग एज अ इन्फ्लुएंसर भी आते हैं, वहाँ बात भी करने आते हैं। So how do you look at this, and what is your take on this? देखिए, मैं काफ़ी एक ब्रॉड माइंडेड और फ्रेंडली मदर हूँ। आई एम मोर ऑफ अ फ्रेंड टुवर्ड्स माई किड देन अ मदर। तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं जज नहीं करती। मेरे बेटे की अपनी चॉइस होगी कि उसने आगे क्या, बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेट ही है, शुक्र है। और बाकी उसके कारी साहब वगैरह भी आते हैं, तो दीन की भी काफ़ी उसको हम लोग इल्म सिखा रहे हैं। इनको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इन तरीकों को बैन कर देना चाहिए? या आई थिंक अगर ये कुरान पाक में नहीं है तो ऑफ कोर्स दे शुड बैन इट, क्योंकि बहुत गंदगी होगी है, इसलिए तो बीमारियां वगैरह ये यू नो। सो यू थिंक कि इसको रोके जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। आई डू एग्री। कभी आपने मैनिफेस्ट करने की, हम एक शुरू में बात करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने करियर को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करते हैं, आपने कभी दुनिया के बाद वाली जिंदगी को मैनिफेस्ट किया? जी बिल्कुल। क्या व्हाट डू यू थिंक है? इसलिए तो मैंने नमाज पढ़ी। खैर ये तो अल्लाह को ही पता है। बट मुझे जो है होता है, सोचती हूँ कि दोज़ख जहन्नम का कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट, और फिर वो कब्र का अजाब, उसके लिए आई डोंट मैनिफेस्ट दैट, ऑफ कोर्स नॉट। आई ओनली मैनिफेस्ट माय फेम एंड लव लाइफ। बट कब्र का अजाब आई प्रैक्टिस माई सेल्फ के जो आपको 3-4 दिन वो जो फरिश्ते आपसे सवाल जवाब करने आएंगे, उनके लिए प्रिपेयर रहना। सो या यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर डेथ। मतलब उसकी वजह से देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। एग्जैक्टली, आई बिकेम वेरी रिलीजियस। अपने लेन देन और अपनी हाउ डू यू कंडक्ट योरसेल्फ, हाँ, वो उस पे उसके बाद चीजें काफी चेंज हो जाती हैं, बिकॉज़ यू स्टार्ट कंडक्टिंग योरसेल्फ इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज़ यू नो कि इसका जो हम पहले बात करते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो इफ यू स्प्रेड हैप्पीनेस, गुडनेस, हैप्पीनेस एंड गुडनेस विल कम अराउंड। ऐसा ही है। आपने पर उस जिंदगी को कभी देखिए, हर चीज की माफी है, बस हकूकुल इबाद की माफी नहीं है। आप कोई भी गलती वगैरह करो, अल्लाह तो माफ कर देता है,
मगर आपने जिसके साथ बुरा किया होता है, जब तक वो आपको माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा. So you know, be good, do good, live and let live, and then let's live. थोड़ा वक्त आ गया कुछ फन सेगमेंट को, बहुत हमने जी. डीप बातें करनी है. So I'm going to give you options: kill, hook up, and marry. You will just tell me who are you marrying, who are you going out with, and who are you Well, killing. that's my personal life. But if you are giving me option, I मैं should पब्लिक choose. लोगों के नाम, पब्लिक हाँ, फिगर्स के फिर नाम भी ठीक बता रहा हूँ मैं फिर ठीक आपको. है. कोई मॉडल्स ऐसी में से किसी के नाम लेना. चले मॉडल से मैं आपको एक्टर दे देता हूँ. शान शाहिद, दानिश तैमूर, फवाद खान. Okay. I would mm, kill Fawad. Kill Fawad? I love him. But अच्छा. आपने ऑप्शन ही ऐसे दिए. हाँ फिक्शन है, आपको तो मार रही है उसको. हाय, दानिश और शान दोनों मैरिड हैं, so I तो can't. फवाद को भी मार दिया, शान भी. ये ना फिक्शन है, आपको कहने से हो नहीं जाएगा. अच्छा. I हाँ. know, of course. You're taking it too Okay. seriously. Okay, I'll marry Danish and मतलब आयजा hook आपको up. पसंद है तो आयजा का घर खराब कर देंगे. Oh, you said it's fiction. First I said ये. आपने कहा आयजा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, अल्लाह ना उसका करे घर मैं तबाह किसी का करूंगी. घर खराब सही है. करूं. नहीं. तो दानिश से आपकी शादी होगी और हुकअप शान के साथ. हुकअप शान के साथ. जी. You think के फवाद खान इज बोरिंग, उसके हुकअप No, नहीं किया. it's not boring. आई थिंक मेरा ख्याल है पहली खातून है जिसने फवाद खान को किल किया. किल किया. बट यू गोइंग तू आउट सबने विद दानिश तैमूर को किल किया. शान आपको नॉटी लगते हैं. ये दुबई की लड़कियों को शान बहुत पसंद है. हरी को शान बहुत पसंद है. He should be in नहीं, सिर्फ Hollywood. दुबई का मसला है. दुबई में एक और भी हैं, वो जो फलाम मलिक हैं, उनको भी शान बहुत पसंद है. दुबई की लड़कियां जो पाकिस्तानी दुबई की लड़कियां जो उनको शान जो है बहुत पसंद है. बट दिस इज योर ओन चॉइस इफ यू आर कुकिंग. आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शन. आप किसको खाने पे बुलाएंगी इनमें से और क्या खाने का मेन्यू होगा. सो कुछ पॉलिटिशियन कर लेते हैं. इफ यू कुकिंग इमरान खान, आसिफ अली जरदारी एंड नवाज शरीफ. आसिफ अली जरदारी. आसिफ अली जरदारी, हर मॉडल की बिरयानी. ख्वाहिश. आसिफ जरदारी, क्या वो बात क्या है. प्रेसिडेंट है वो. अयान अली seriously. इज नॉट द ओनली वन. Oh, shut सो up. और भी जो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, अल्ताफ हुसैन भी डाल देते हैं अगर I'm आपको still बोला आसिफ कैटर. अली जरदारी. अच्छा आसिफ अली जरदारी. ले भाई साईं सिंध खप्पे खप्पे. क्या पसंद है आपको जरदारी साहब? यार he is a great politician. उनको politics करने आती है. विकेट पॉलिटिशियन. No, there is a fine line between intelligent and clever. ही इज क्लेवर. Yeah, you can say he's intelligent, हाँ. or you can say he's not wicked, but he's clever. ही इज क्लेवर. Yeah. बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जरदारी साहब. ध्यान करो. अच्छा क्या बातें क्या होंगी? पर टेबल पे बैठ गए. Well, I'm गप क्या not लिखेंगे? much into politics. मुझे तो अपने प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता. मुझे सिर्फ एक ही पसंद है, बराक ओबामा. बारक ओबामा. हाँ, उस पे तो मेरा हार्ट क्रश है. वो तो ठीक हो गया. पर जरदारी साहब से क्या गप्पे लेंगे? मैं उनसे क्या टिप्स पूछेंगे? लूंगी क्या कि कैसे मुल्क चलाते पैसा कैसे हैं. कमाना है? हाँ. हाउ टू मेक वेल्थ. पैसा कैसे कमाना है बाकी. और मतलब देखें दिल के मुंह के कितने अच्छे हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं. हाँ. बट सबको चार गए हैं. सबको चार गए हैं. एक जरदारी अबे सब मैं पे, तो फैन हूँ. एक जरदारी सब पे भारी. सब क्या है ना फिर जियो भुट्टो. जियो भुट्टो. जियो भुट्टो. ये जियो भुट्टो इन्होंने कहते खाने में क्या पकाएंगी क्या उनके लिए? बिरयानी सिंधी. वो तो ही जस्ट ईट वेजिटेबल. भिंडी. अच्छा, आपको और बड़ी हाँ, मालूमात है उनके देखिए हम बारे तो साफ ही हैं. हमारा काम में. ही मैं है दाल कि चावल. दाल और चावल जो है जरदारी साहब के लिए जो है पका लिए जाएंगे. दिस ब्रिंग अस टू कॉमन सेंस सेगमेंट व्हिच इज not been common in any person. What does WW stands for? Triple W. I guess it's some wrestling match. नहीं वो रेसलिंग है नहीं. WW जो नहीं कहते वो .com वो को. वेबसाइट से पहले नहीं कहते WW. हाँ. Some .com पाकिस्तानी website. celebs .pk. Exactly. तो वो जो WW का क्या मतलब है? Oh, I don't know that. You don't know that. No. और अगर आपको ये नहीं आएगा then you go to look into the camera and say मेरे में common sense नहीं है. No, I won't say that. No, so that so you go be a good sport. अब आपने I'll say I'm a good sport. But हाँ. देखिए मालूमात सीखता तो बंदा हर कदम तो पे हम है. तो इस आप ये कहते हैं इस सवाल के लिए मेरे में कॉमन. हाँ, ताकि आप वही सिर्फ कट करके नहीं, प्रोमो पे लगा के आप- मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है. हम पूरी बात लगाए. अब आप रोए ना. ये आप अभी कह रहे हैं.
अब सजा आपकी है, वो ले ले सजा। चले ठीक है। हाँ, मेरे अंदर वाकई में कॉमन सेंस नहीं है। नहीं है। व्हाट इज द बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन? इंसानी जिस्म में क्या लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? दिल भी, मेरा तो दिल बहुत बड़ा है, तो मुझे तो दिल ही नहीं, मुझे नहीं पता। ज्यादा बड़ा हो जाए ऑपरेशन कराना हाय अल्लाह। बीमारी है ये अच्छा। कि ज्यादा बड़े दिल की। वो जो लंग्स होते हैं, अब आप ही बता दीजिए। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। Oh my God, no, that was so common. हाँ, बाकी में मेरे अंदर नहीं है common sense. मूविंग ऑन। That was so lame. Tell me 3 days of week without taking their name. 3 days of Week without taking their name. name? हफ्ते के कोई 3 दिन का नाम बताएं, उनका नाम लिए बगैर। ये कैसे हो सकता ये आपको तो हम करके दिखाएंगे। है? चले आप पहले करके बताएं, फिर मैं। फिर आप सजा ले ले, हार मान नहीं, ले, अच्छा, हम कर अच्छा। देते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने फ्राइडे को एक्सप्लेन करना हो, तो मैं जुमा पढ़ने लग जाऊं? नहीं, मैंने इशारे भी नहीं कहा, ओह, कसौटी नहीं है ये। फिर क्या? विदाउट टेकिंग देयर नेम। हम्म। कोई हफ्ते के 3 दिन है, जुम्मा थोड़ी कहा है मैंने। Hump day? हम Hump day? डे Hump day is Wednesday. नहीं, दिस The इज week. दिस इज योर परसेप्शन, हमें तो पता ही नहीं हम डे क्या होता है। आप गूगल कीजिए, आपको नहीं, हम क्यों गूगल करें? अच्छा, चलिए ये आप बता दीजिए। आप पहले अपनी सजा ले ले, मैं बता देता हूँ। वो जो मैंने पहले कहा था ना, वही आप रिपीट पे नहीं, लगा ऐसे नहीं होगा दीजिए। ना, हमें फ्रेश एक्सप्रेशन। अच्छा, मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है, बस Today- अभी यही आप चलाते रहिए। टुडे, टुमारो, यस्टरडे। ओह जीस। क्राइस्ट। मूविंग ऑन। अगर मिस्टर बीन सो रहा हो तो क्या कहलाएगा? स्लीपिंग बीन। सवाल में Sleeping जवाब है, अगर मिस्टर बीन सो रहा हो हाँ, तो क्या कहलाएगा? स्लीपिंग बीन। मैंने लफ्ज क्या यूज किया है? मिस्टर बीन। उसके बाद सो रहा हो, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्लीपिंग तो नहीं वर्ड यूज किया, अच्छा, क्या यूज किया है? मैं पूरी कोशिश कहलाएगा। कर रहा हूँ मैं एक सवाल जिता दूं। कहलाएगा। स्लीपिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? सोने वाला बीन। नहीं, सोने वाला सोदा- सोया। सोया बीन। ओह, सोया सोया बीन। बीन। दिमाग की बत्ती फाइनली जो है ना जल गई है, बड़ा पुश करना पड़ा है। आलू के दरख्त के नीचे, यार, आलू riddle? के दरख्त के नीचे बैठे 3 लोग, अच्छा। अंधा, गूंगा, बहरा। हम्म। आलू के गिरने के सबसे पहले किसको पता चलेगा? और याद रखना, आपने बड़ी बार क्लेम किया मैं पंजाबन हूँ, सब पता चलता है आज कितनी पंजाबी है। आलू के गिरने का सबसे पहले दरख्त को पता चलेगा, क्योंकि उसके आलू के पेड़ के नीचे अच्छा। बाल हटाए ताकि आवाज जाए। आलू के पेड़ के नीचे बैठे 3 लोग। आलू का तो पेड़ ही नहीं होता। ये किसने बताया आपको? आलू जमीन से नहीं उगता। आसिफ अली सरदारी का फोन आ जाना है, इसको पकड़ने के लिए साइंटिस्ट है ये। आलू जमीन से नहीं उगता क्या? आपके दुबई में आलू जमीन से आते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। आलू की बेल नहीं होती? बेल होती है? आज नहीं, I don't जमीन में know. होते हैं। हाँ, मगर आपने तो पेड़ कहा था ना, या तो बेल होती है। You're right, आलू का पेड़ नहीं होता, आलू जमीन में उगते हैं, तो आलू गिरेगा ही नहीं कभी भी। ये चीज देखिए, क्या ये मैंने बात है, सही नहीं नहीं, आपकी दिमाग की बत्ती जल गई है। एक वो हम्म, चीज हम्म, जो किसी के साथ शेयर कर ली जाए, हम्म, एक वो चीज जो किसी के साथ शेयर कर ली जाए, रहती आपके पास ही है, हाँ, फिर भी वो आपकी नहीं रहती। मोहब्बत। नहीं, वो तो फिर लोग वो तो देखिए, मोहब्बत तो फिर भी करते ही रहते हैं, बेवफा- मगर वो फिर ये बेवफा। आप अपनी मोहब्बत किसी से शेयर ही क्यों करेंगी? हाँ, एग्जैक्टली, कोई अल्लाह ना धंधा थोड़ी करे। है ये, तो फिर आपकी ज्यादती है। अगर आपने अपनी मोहब्बत किसी से शेयर की, उसको अगली मोहब्बत अच्छी लगी और चला गया, रोई जो सारी जिंदगी। मोहब्बत कौन शेयर करता है? किसी के साथ शेयर कर ली जाए, मगर वो रहती आपके पास ही होती है, मगर वो आपकी और नहीं फिर भी होती। आपकी नहीं रहती। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। फिजिकली नहीं है। Hint. आई नो ये फिजिकली नहीं है। नींद नहीं, नींद नहीं, भूख, खाना। आपकी भूख है, आपने मिटानी है। आप किसी को दे सकते हैं अपनी भूख? भूख शेयर होती है? होती तो ये यौन। हुकूमत के yawning, हुकूमत के अवानों उबासी। में हुकूमत के अवानों में बैठे हुए हुक्मरानों को ये भूख ट्रांसफर करते, तो उनको रियलाइज होता है कि यार किसी और की भूख है। यॉनिंग। Yawning। यॉनिंग दे इज सकती है अपने आप? कंटेजियस। हाँ, देखे अगर कोई यॉन कर रहा हो मेरा तो ख्याल उसको है देख। मजीद लेम होने से बेहतर है कि सजा ले लें। अच्छा, हाँ, चले आप बता दे। पहले सजा ले लें आप। जी, कॉमन सेंस नहीं है। सीक्रेट।
Oh yes. If you give it to somebody, it remains with you. यार It's no तुम्हारे more a- नए सवाल आ गए हैं, it's- मुझे it's प्रिपेयर no- क्यों नहीं किया आपने पहले? It's no more a secret. Last question बहुत आसान सा. अली की माँ के 3 बच्चे, अच्छा, अहमद और जुल्फकार. तीसरे बच्चे का क्या नाम? अली. क्या बात है, मैंने कहा आसान कर दूं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम. अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक से हमें आगाह जरूर कीजिए.